उत्तरकाशी जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील का प्राचीन नाम था राजगढ़ी और यहीं पर समीप में शिव गुफा, भद्रकाली मंदिर व धुंधुकानी पानी कुंड भी स्थित हैं। ये सब स्थित हैं उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद का कौन सा स्थान हवाई पट्टी के लिए जाना जाता है? तो उत्तरकाशी जनपद का वह स्थान जो हवाई पट्टी के लिए जाना जाता है वह है चिन्यालीसैंण और यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। रैपर के अनुसार इस क्षेत्र का नाम बाड़ाहाट किसके कारण पड़ा था? तो इस क्षेत्र का नाम बाड़ाहाट 12 हाट अर्थात 12 बाजार या क्रय विक्रय के केंद्र होने के कारण पड़ा था। इसके अतिरिक्त गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के काल में भी बाड़ाहाट जनपद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, नाना साहेब उत्तरकाशी में किस वर्ष अज्ञातवास के दौरान आए थे? तो नाना साहेब उत्तरकाशी में आए थे अक्टूबर 1859 में और वह केदार घाट के समीप एक भवन व गुफा में कुछ समय के लिए रहे थे। 1991 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो जाने के पश्चात 2002 में यह भवन का पुनः निर्माण किया गया था और इस स्थान का नाम नाना साहब का बाड़ा रखा गया है। नाना साहब ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के किस गांव से प्राचीन शिलाशय प्राप्त हुए हैं? तो उत्तरकाशी में पुरोला ब्लॉक के पास हुडली नामक ग्राम से प्राचीन शिलाशय प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त ठडुंगा नामक स्थान से भी गुप्तकालीन त्रिभुजाकार शिलाशय में मिले हैं। अगला प्रश्न है, कमल नदी के तट पर देवढुंगा नामक स्थान से किस शासक की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? तो वह शासक है अमोघभूति। कमल नदी की बात करें तो यह पुरोला विकासखंड से निकलती है तथा इस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है। 21 फीट ऊंचा प्राचीन त्रिशूल जिसे शक्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, यह किस मंदिर के सामने स्थित है? तो यह विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है और इस स्तंभ में शंख व ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं, शंख व ब्राह्मी लिपि में, जिसके अनुसार इस शिव मंदिर का निर्माण गणेश्वर नरेश के द्वारा कराया गया था और इस स्तंभ में अशोक चल्ल द्वारा 1193 ईस्वी में केदार भूमि पर विजय के विषय में भी लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मनेरी भाली परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में संचालित है? तो मनेली भाली परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में संचालित है और यह जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हर की दून का प्रवेश द्वार उत्तरकाशी की पुरोला तहसील को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पुरोला के पास स्थित माउतड़ गांव को पर्यटकों का गांव कहा जाता है। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य उत्तरकाशी में स्थित है और यह 1 मार्च 1955 को स्थापित हुआ था। इस अभयारण्य में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष जो 2007 के तूफान में गिर गया था, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह टॉन्स नदी घाटी में किरोली नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगस्त 1989 की माप के अनुसार 61 मीटर थी। लाल चावल के उत्पादन हेतु उत्तरकाशी की कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो यह घाटी है सिराई घाटी। इसके अतिरिक्त कमल नदी को इस घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था सौम्यकाशी व बाड़ाहाट। इसे परशुराम की तपस्थली व पर्वतराज देश भी कहा जाता था। स्कंद पुराण में इसे कलयुग की काशी भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, जयपुर मंदिर उत्तरकाशी में किस वर्ष मूर्तियों की स्थापना की गई थी? तो जयपुर मंदिर उत्तरकाशी में 22 अगस्त 1901 में मूर्तियों की स्थापना की गई थी और यहाँ के कर्मचारियों के वेतन राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है और यह मंदिर जयपुर धर्मशाला के नाम से भी प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी के पश्चिम में कौन सा जनपद स्थित है? तो उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है देहरादून जनपद। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी के उत्तर में हिमालय व चीन इसकी सीमाएं बनाते हैं व उत्तरकाशी के पूर्व में चमोली व दक्षिण में टिहरी जनपद स्थित हैं। उत्तरकाशी के पूर्व में है चमोली जनपद व दक्षिण में है टिहरी जनपद। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बाबा बौखनाथ मंदिर उत्तरकाशी की किस तहसील में स्थित है? तो बाबा बौखनाथ मंदिर उत्तरकाशी की भाटिया गांव बड़कोट में स्थित है। उत्तरकाशी किस वर्ष एक जिला बनाया गया था? उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960 को एक जिला बनाया गया था।
उत्तरकाशी क्षेत्र में टिटसूज व कुत्सक जातियों के निवास के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह महाभारत के उपनयन पर्व से प्राप्त होती है और ये जातियाँ आर्यों की 5 प्रारंभिक शाखाओं के अंतर्गत आती थी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में स्थित मणिकर्णिका घाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है और यह घाट उत्तरकाशी नगर के दक्षिण की ओर स्थित है। गौघाट किस स्थान पर स्थित है? तो गौघाट उत्तरकाशी के तांबाखानी नामक स्थान पर स्थित है। उत्तरकाशी नगर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो उत्तरकाशी नगर के उत्तर में अस्सी गंगा नदी बहती है तथा उत्तरकाशी के पश्चिम में बहती है वारुणा नदी। मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी जिले का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोरी ब्लॉक टोंस नदी के तट पर स्थित है और यहाँ टोंस नदी के तट पर इचारी बांध बनाया गया है और यह स्थान साहसिक खेलों हेतु अनुकूल है। उत्तरकाशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर मूल रूप से किसके द्वारा स्थापित माना जाता है? उत्तरकाशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर मूल रूप से परशुराम द्वारा निर्मित माना जाता है और राजा प्रद्युमन शाह द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था और कालांतर में सुदर्शन शाह की रानी खनेटी द्वारा 1857 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था और यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त दौलत राम चैरिटी ट्रस्ट द्वारा 1910 में इस मंदिर का प्रांगण व बाहरी क्षेत्र बनवाया गया था। दुर्योधन मंदिर उत्तरकाशी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो दुर्योधन मंदिर उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित है और यह मंदिर लकड़ियों से निर्मित है। यह मंदिर पांडव कालीन भी माना जाता है। इसी मंदिर के समीप में कर्ण मंदिर, नेटवाड़, लूनागढ़ क्रीक व जैखोल आदि स्थल स्थित हैं। उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। यमुनोत्री के समीप स्थित सूर्य कुंड का जल किस प्रकार का है? तो यह गर्म जल है। इसके अतिरिक्त सूर्य कुंड के नीचे तप्त कुंड स्थित है तथा इसके समीप ही मुखार बिंदु से 2 धाराएं निकलती हैं। यहाँ स्थित सप्त ऋषि कुंड यमुनोत्री से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।